नमस्कार दोस्तों, गोल्ड की प्राइस जहां पे 50,000 को पार कर चुकी है, तो ऐसे में सारे इन्वेस्टर परेशान है कि भैया अगर हम 47,000 पे भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज हमें कुछ अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता। बहरहाल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किस तरह से करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड या फिर आप लोगों को ईटीएफ के माध्यम से या फिर आप लोगों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम की तरफ जाना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेनली इंडिया में यूज़ करे जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, देखिए अगर गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं गाइस, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप सॉवरेन में जा रहे हो या फिर आप लोग ईटीएफ में जा रहे हो या फिर फिजिकल में जा रहे हो, तो वहां पे आप लोगों के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। लाइक अगर आप फिजिकल गोल्ड के साथ जा रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि अपना मन है खरीदने का, मेरा शौक है खरीदने का, तो हम गोल्ड खरीदते हैं। दूसरा भी इसमें होता है कि हम अपनी बच्चियों के लिए थोड़े थोड़े गहने बनाते रहते हैं कि जब उनकी शादी होगी तो हम उनको थोड़ा सा हमारे ऊपर बर्डन कम होगा, अभी से कुछ बना करके रखे रहेंगे। तो हम इस तरह से भी सोचते हैं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते समय। दूसरा ईटीएफ के अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को समझे तो आप लोगों के पास अगर डीमेट अकाउंट है तो आप लोग किसी भी ब्रोकरेज फर्म से जाकर के जुड़ करके ईटीएफ के माध्यम से गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पेपरलेस होता है, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन होता है, सिक्योर्ड होता है, इसमें आप लोगों का रखने का झंझट नहीं होता है, यहाँ पे आप लोगों को जीएसटी वगैरह नहीं देने पड़ते हैं। इससे अगर आप लोग फिजिकल गोल्ड से कंपेयर करते हैं तो फिर ईटीएफ काफी सस्ता पड़ता है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को जीएसटी वगैरह देने पड़ते हैं, तो गोल्ड की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू ईटीएफ्स वगैरह। ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है एक फिक्स्ड टेनर के लिए कि इतने समय के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतना हम आपको फिक्स रिटर्न देंगे। और साथ में यहाँ पे ये भी होता है कि जो भी आप लोगों की गोल्ड की प्राइस होती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो आप लोगों का प्राइस भी बढ़ता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पे खरीदा, आगे चल करके अगर 60,000 है तो आपका प्राइस 50,000 ही होगा, आपका उस समय भी 60,000 ही होगा। और ईटीएफ में भी सेम इसी तरह से काम होता है। बहरहाल अगर हम लोग बात करते हैं इन तीनों के इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि देखिए तीनों के इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता है, लेकिन जो मैं आप लोगों को ट्रिगर करना चाहता हूं इस वीडियो में वो काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर में ये करना चाहता हूं दोस्तों कि सबसे पहले तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग गोल्ड से दूर रहिए। बाकी अगर आप लोगों का शौकिया है, खरीदना है गोल्ड, तो आप लोग वहां पे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड से बचिए, वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। नेक्स्ट चीज कि अगर आप लोग ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में करते समय यह ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्टली एक तरीके से मार्केट में जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग आने वाले कुछ समय में ही अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हैं और बढ़िया लिक्विडिटी भी आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। लिक्विडिटी का मतलब कि आप लोग जब चाहे तब इसको सेल करके निकल सकते हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक लॉक इन पीरियड के साथ आता है और गवर्नमेंट क्या करती है कि आप लोगों को 2 से 2.5% का उस पे बॉन्ड पे ब्याज देती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे ब्याज देती है, जो कि आप लोगों का वो सालाना होता है। अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही गोल्ड की प्रेजेंट प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। ठीक है, दोनों ही में जब भी आप लोग सेल करेंगे तो प्रेजेंट गोल्ड की प्राइस पे ही आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। प्लस अगर आप लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को 2.5% का एक्स्ट्रा सालाना ब्याज भी देखने को मिलेगा। और एज कंपेयर टू अगर आप लोग ईटीएफ्स वगैरह से कंपेयर करते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में थोड़ी सी छूट भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आप लोग ऑनलाइन माध्यम से ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से ले रहे हैं, आप लोगों का कोई भी ऑफलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप लोगों को प्रति ग्राम पे 50 रुपए की भी छूट मिलती है। तो इस तरह से आप लोगों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन चीजें हैं लिक्विडिटी, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्पज से देख रहे हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से बेहतर इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए कोई भी नहीं है, ना ही ईटीएफ ना ही फिजिकल। अगर लॉन्ग टर्म का है, 5 साल 8 साल 10 साल इस तरह के गोल्स हैं आपके, यानी कि एक सिक्योर रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी बच्ची के लिए भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। नेक्स्ट चीज कि यहां पे अगर आप लोग लिक्विडिटी की तरफ जा रहे हैं तो लिक्विडिटी का खासा ध्यान रख सकते हैं आप, और रिटर्न भी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है कि गोल्ड की प्राइस पे आप लोगों को समझ में आता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो चलो हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। अब जो भी गोल्ड की प्राइस होगी आप लोगों की वहां पे मिलेगी। अब ईटीएफ में क्या है कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का इक्विटी काम करता है, उसी तरह से जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो जो भी प्रेजेंट फंड्स की प्राइस होती है, जो भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, वो 2 गुना भी हो जाता है कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड्स में। लाइक आप लोगों ने 40,000 पे खरीदा, ठीक है, तो आप लोगों का जो फंड है वो 5 साल में अच्छा ग्रोथ कर जाएगा, उस फंड की डिमांड्स बढ़ेंगी, तो एक
ये भी एक जरिया बनता है कि आप लोगों का रिटर्न जो है वो 2 गुना हो जाए, ठीक है, आने वाले कम समय में। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल सिक्योर्ड, सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। और जो मैं आप लोगों से बातें करना चाहता, आई होप मैंने वो बातें कर ली हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा, देखिए दोस्तों, मेरे पास अगर लॉन्ग टर्म्स की गोल है, ठीक है, तो मैं ईटीएफ के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं जाऊंगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जितना हो सके, जितनी कैपेबल हूं मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। बाकी जो मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड में, ठीक है, जैसे कि मुझे एक पोर्टफोलियो को मेंटेन करना है, जो भी मेरी इनकम आ रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरा क्या है कि 2 से 5% गोल्ड की तरफ मूव कर जाता है, तो उसी तरह से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रखूंगा, ठीक है। तो ईटीएफ्स मेरे लिए वहां पे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बल्क इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर खुला हुआ है तो आप उसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करें। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।